नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति क्या है, इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में अध्ययन किया। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इतिहास और हम भूतकाल और भविष्यकाल इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बच्चों, विज्ञान के अध्ययन से हमें अनेक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं, जैसे पर्यावरण विज्ञान। पर्यावरण विज्ञान में हम पर्यावरण की हानि, प्रदूषण जैसी समस्याएं और उन पर किए जाने वाले उपायों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक इसी तरह से प्रत्येक विज्ञान अपने अपने विषय का अध्ययन करता है। इतिहास भी भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन करता है। देखो बच्चों, व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों के परिणाम स्वरूप मानवीय समाज की उन्नति हेतु पोषक अथवा हानिकारक वातावरण का निर्माण होता है, जिसका प्रभाव हमारे प्रतिदिन के जीवन पर पड़ता है। अब पोषक वातावरण क्या है, हानिकारक वातावरण क्या है, इसे समझने के लिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, इतिहास और हम व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों के परिणाम स्वरूप मानवीय समाज की उन्नति हेतु पोषक अथवा हानिकारक वातावरण का निर्माण होता है। जैसे कि ये चित्र आप ध्यान से देखिए, यह एक गांव का चित्र है। यहाँ पर गांव के प्रत्येक लोग मिलकर खेती का काम कर रहे हैं। इनमें सहयोग की भावना है। लोग अपने अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से पूरा कर रहे हैं। ऐसे समाज का विकास होगा। ठीक बच्चों, इसी तरह से जब गांव के प्रत्येक लोग एकजुट होकर अपने अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते हैं, तब तो उनका विकास होगा। परंतु इसके विपरीत यदि गांव के लोग एकजुट नहीं होते हैं, वे अपने अपने उत्तरदायित्व को सही से पूरा नहीं करते हैं, तो ऐसे गांव के विकास के मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती है और हानिकारक वातावरण का निर्माण होता है। ठीक इसी तरह से जब हम भूतकाल के मानवीय आचार विचार, उनके रहन सहन, उनके कार्यों के परिणाम की खोज करते हैं, तो हमें अनेक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होता है। इतिहास के अध्ययन से हमें क्या लाभ होता है, इन सब का हमें जानकारी प्राप्त होती है। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह चित्र भूतकाल के मानवीय समाज का काल्पनिक चित्र है। अब इस चित्र को देखने से हमें भूतकाल के मानव के आवास, उनकी वेशभूषा, उनके व्यापार की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि मानव समाज की उन्नति हेतु क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वर्तमान समय में हमारा आचरण कैसा हो, जिससे अच्छे भविष्य का निर्माण हो सके। मानव की जीवन पद्धति में किस प्रकार परिवर्तन हो रहे हैं और भूतकाल के महान लोगों के चरित्र चित्रण से स्फूर्ति व प्रेरणा प्राप्त होती है। देखो बच्चों, इतिहास के अध्ययन करने से हमें अनेक लाभ होते हैं, जैसे कि मानव लिए मानव समाज की उन्नति के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका अध्ययन इतिहास के द्वारा ही संभव हो सका है। वर्तमान समय में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, इसका भी अध्ययन इतिहास के द्वारा होता है, जिसके जरिए हम अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके। मानव जीवन पद्धति में किस तरह से परिवर्तन हुआ, इन सब का ज्ञान हमें इतिहास के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। यहाँ पे कुछ महान लोगों के चित्र दिए गए हैं, जिनके व्यक्तित्व से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। यह एक आदर्श वीरांगना थी, जिनके वीरता की कहानी बच्चों हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अगला है महात्मा गांधी। इनका भी व्यक्तित्व अनुकरणीय है। इनके व्यक्तित्व से हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर कैसे चलना चाहिए, यह सीखते हैं। ऐसे महान लोगों के चरित्र से हमें एक प्रेरणा और स्फूर्ति प्राप्त होती है। ठीक इसी तरह से बच्चों, अब इतिहास किसका होता है? इतिहास किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक वस्तु का नहीं होता है। इतिहास सबका होता है। यह समझने के लिए यह चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में जितनी भी वस्तु, जितने भी प्राणी दिखाई दे रहे हैं, सबका इतिहास होता है। जैसे कि जलाशय का भी इतिहास होता है। विद्यालय का भी इतिहास होता है। प्राणी जगत का इतिहास होता है। इसी तरह से पृथ्वी का इतिहास होता है, पहाड़ों का इतिहास होता है, पेड़ पौधों का इतिहास होता है। कहने का मतलब है सबका इतिहास होता है। इतिहास गांव,
जिला, राज्य, देश, पृथ्वी, जलाशय, प्राणी जगत, इन सबका स्वतंत्र इतिहास होता है। ठीक इसी तरह से प्रत्येक विज्ञान की शाखाओं का भी इतिहास होता है, जिसके आधार पर मानवीय समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाले वैज्ञानिकों, आविष्कारकों और आविष्कार की जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला मुद्दा है बच्चों, भूतकाल और भविष्यकाल। भूतकाल और भविष्य किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? विभिन्न घटनाओं की अखंडित श्रृंखला द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, भूतकाल और भविष्य काल। देखो बच्चों, विभिन्न घटनाओं की अखंडित श्रृंखला द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अखंडित मतलब जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, श्रृंखला मतलब एक दूसरे से लगा हुआ। देखो बच्चों, जो भूतकाल की घटनाएं हैं वह एक दूसरे से संबंधित होती है। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति का ही इतिहास ले लो। स्वतंत्रता प्राप्ति भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया संघर्ष है, जिसका यह परिणाम हुआ कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं बच्चों कि स्वतंत्रता प्राप्ति स्वतंत्रता संघर्ष का ही परिणाम है। अब हम कह सकते हैं ये जो हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति है 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए, तो ये किसका परिणाम है? स्वतंत्रता संघर्ष का ही यह परिणाम है। अतः हम कह सकते हैं कि भूतकाल में घटित घटनाओं का ही परिणाम हमें भविष्य में मिलता है। इसी तरह से हमारे आसपास के परिसर में जो भी घटना घटती है, उन सभी का परिणाम हमारे द्वारा किए गए भूतकाल में पूर्व समय में किए गए गतिविधियों या कृति का ही परिणाम होता है। जैसे कि बच्चों, प्राचीन काल के मानव द्वारा अपने आसपास के परिसर में उपलब्ध सामग्रियों की सहायता से, जैसे औजार बनाना, हथियार बनाना आदि की कला का आत्मसात किया। साथ ही साथ उन्होंने अग्नि का आविष्कार किया। अग्नि का उपयोग कैसे करना चाहिए यह सीखा। यह प्रक्रिया यहीं पे खत्म नहीं होती है बच्चों, यह और आगे बढ़ती गई और भूतकाल के मानव ने पहिए का आविष्कार किया। धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियां और विकसित हो गई, उनकी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता में विकास हुआ, जिससे तकनीकी विकास का भी ज्ञान बढ़ता गया और यह जो आविष्कार का सिलसिला है वो आगे बढ़ता गया। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, भूतकाल में हुए आविष्कार के आधार पर ही नए आविष्कार करना संभव हुआ। देखो बच्चों, भूतकाल के मानव ने सबसे पहले यह सीखा कि अग्नि का आविष्कार कैसे करना चाहिए, फिर इस अग्नि का उपयोग उन्होंने किया। फिर धीरे धीरे इनकी शारीरिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता में विकास होता गया और इन्होंने पहिए का आविष्कार किया। यह सिलसिला यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। आगे चलकर वर्तमान मानव ने इसे अग्नि का उपयोग किस तरह से करना चाहिए खाना बनाने के लिए यह सीखा और आने वाली पीढ़ियां और अधिक विकसित हो गई। तकनीकी विज्ञान का विकास हुआ और सोलर कुकर का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे संगणक का आविष्कार हुआ। इसी तरह से रॉकेट का आविष्कार हुआ। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि भूतकाल में हुए आविष्कारों के आधार पर ही नए आविष्कार करना संभव हुआ। अतः हम कह सकते हैं भूतकाल और हमारा जो भविष्य है वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, आज की कक्षा के अनुसार आपको यह होमवर्क दिया जाता है कि हम इतिहास से क्या सीखते हैं, इतिहास किसका है और इतिहास के जो लाभ है वह कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। इन सबको आपको लिखकर शुक्रवार को ग्रुप में सेंड करना है बच्चों। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।